हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवानी सिंह है। आज मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस चैप्टर के कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाली हूँ। इसके पहले भी मैंने कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करा दिए हैं। चैनल पे आपको वो सारी वीडियोज मिल जाएंगी, आप जाकर ज़रूर चेक कर लेना। ये एमसीक्यूज आपको बीएससी नर्सिंग और सीएनईटी के एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखते हैं आज के क्वेश्चंस। The process of introducing DNA into an organism using a virus as a vector is called। डीएनए को एक जीव में वायरस के रूप में वेक्टर के रूप में प्रवेशित करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी ट्रांसडक्शन कहा जाता है। इस प्रोसेस में वायरस डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करता है। विच एंजाइम इज यूज्ड टू मेक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए cDNA फ्रॉम mRNA। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए cDNA को mRNA से बनने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है। cDNA और mRNA के बारे में आपको समझा देती हूँ। cDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एक प्रकार का डीएनए है जो mRNA से बनाया जाता है। cDNA का यूज जीन एक्सप्रेशन और जेनेटिक रिसर्च में होता है। और अब बात करते हैं mRNA की। mRNA या मैसेंजर आरएनए एक प्रकार का आरएनए है जो डीएनए से जीन एक्सप्रेशन के लिए जरूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सेल के न्यूक्लियस से बाहर ले जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। cDNA को mRNA से बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज होता है। ये एंजाइम mRNA टेम्पलेट से cDNA बनाता है। What is the function of antibiotics in recombinant DNA technology? क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में एंटीबायोटिक्स का क्या कार्य होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टू सिलेक्ट फॉर ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का मुख्य कार्य होता है ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को सिलेक्ट करना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये सेल्स वो होते हैं जो डिजायर्ड जीन कैरी करते हैं। एंटीबायोटिक्स अनवांटेड सेल्स को मार देती है, जिससे सिर्फ सिलेक्टेड सेल्स बचते हैं। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दिए गए ऑप्शंस में मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए माउस विथ ए जीन फॉर बायोल्यूमिनेंस। एक चूहा जिसमें बायोल्यूमिनेंस के लिए जीन होता है, वो एक एग्जाम्पल है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का। इसमें एक स्पेसिफिक जीन इंसर्ट किया गया होता है जो बायोल्यूमिनेंस प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ ए प्रोमोटर रीजियन इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में प्रोमोटर क्षेत्र का क्या कार्य होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द इंसर्टेड जीन, यानी इंसर्टेड जीन का ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने के लिए प्रमोटर क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में ये विशेष क्षेत्र होता है जो इंसर्टेड जीन का ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने में हेल्प करता है। जब जीन होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट होता है तब प्रोमोटर रीजन उस जीन ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के संभावनाओं में से नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोनिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज का क्लोनिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग एक संभव उपयोग है। इसमें हम इंडेंजर्ड स्पीसीज के पॉपुलेशन को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। इसलिए इंडेंजर्ड स्पीसीज का क्लोनिंग एक पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू प्लांट सेल्स। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्निक डीएनए को पौधा सेल में इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन एक टेक्निक है जो डीएनए को पौधा सेल्स में
इंट्रोड्यूस करने में यूज होती है। इस टेक्निक में एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया का मॉडिफाइड वर्जन यूज किया जाता है डीएनए को पौधा सेल्स में ट्रांसफ़र करने के लिए। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पीसीआर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? क्वेश्चन है, पीसीआर का रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में क्या उद्देश्य होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, टू एम्पलीफाई डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करने के लिए पीसीआर या पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन एक टेक्निक है जो डीएनए एम्पलीफिकेशन में हेल्प करता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में इससे डीएनए फ्रेगमेंट्स के कॉपीज बनाए जाते हैं जो फर्दर स्टडीज के लिए यूज होते हैं। पीसीआर के द्वारा स्पेसिफिक जीन्स को एम्पलीफाई करके उनका डिटेल्ड एनालिसिस किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीन थेरेपी? निम्नलिखित में से कौन जीन थेरेपी का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैंसर सेल्स में जीन इंसर्ट करके उन्हें कीमोथेरेपी के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना जीन थेरेपी का एक एग्जाम्पल होता है। जब हम कैंसर सेल्स में स्पेसिफिक जीन इंसर्ट करते हैं ताकि ये कीमोथेरेपी के प्रति ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, इससे कैंसर ट्रीटमेंट में नए उपाय की खोज होती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर? क्वेश्चन है, पीसीआर में पॉलीमरेज का क्या कार्य होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टू एम्पलीफाई द डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज का मुख्य कार्य पीसीआर में डीएनए फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करना होता है। ये एंजाइम टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स को लगातार ऐड करते हैं जिससे डीएनए कॉपीज बनाती हैं। इस प्रक्रिया में हम सिलेक्टेड डीएनए फ्रेगमेंट की कॉपीज बना सकते हैं फर्दर स्टडी के लिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।